तो देखो अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि नाइट 1 के ऊपर एक टैग टीम मैच होगा जहां रोमन रेंज एंड द रॉक फेस करेंगे कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का। लेकिन क्या जो सेथ रॉलिंस है वो बीट्रे करने का प्लान कर रहे कोडी रोड्स को, या फिर क्या कुछ पूरी थ्योरी आ रही है फैंस के सामने, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओकाडा ने क्यों AEW को चूज किया WWE के ऊपर, इसको लेकर कुछ बातें आई हैं सामने। द रॉक सिर्फ रेसलमेनिया में नहीं बल्कि शायद क्राउन ज्वेल इवेंट के अंदर भी कंपीट करेंगे, और भी तुम्हें कुछ अपडेट जाने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ में। अब जो कोडी रोड्स हैं WWE के अंदर डेफिनेटली उन्हें एक अलग लेवल का राइज मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या कि रीसेंट टाइम के अंदर जो कोडी का थीम सॉन्ग है ना, डाउन स्ट्रेट किंगडम वाला, तो ये वाला जो थीम सॉन्ग है उसको जो स्पॉटिफाई पे व्यूज मिल चुके हैं वो एकदम भयंकर वाले हैं। क्योंकि करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज पर स्टार्स करीबन 40 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स हो चुकी हैं अपने किंगडम के पूरे थीम सॉन्ग की। हम लोग देखते हैं कोडी जहाँ भी वेन्यू में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उनका थीम सॉन्ग क्राउड चिल्ला चिल्ला के गा रही है। तो लग रहा है ये भाई उसका भयंकर इंपैक्ट स्पॉटिफाई के व्यूज के ऊपर भी पड़ रहा है। बाकी देखो क्या होता है। अभी फिलहाल यही मैं कुछ बातें तुम लोगों को बता सकता हूँ हमारे अमेरिकन नाइटमेयर को लेकर। बात अगर स्टोरी के बारे में भी करते हैं जो कि हमारे रोमन रेंज एंड द रॉक के बारे में जुड़ी है। अब मैं अगर ये कहूँ कि भाई जो रोमन रेंज एंड द रॉक है ये दोनों रेसलमेनिया में तो कंपीट कर रहे हैं, लेकिन ड्वेन जॉनसन का इस साल ये इकलौता मैच नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है द रॉक रेसलमेनिया में कंपीट करेंगे फिर WWE से गायब हो जाएंगे, बल्कि रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं सामने और बताया जा रहा है जो इस साल का सऊदी अरेबिया का शो होगा जो कि बेसिकली शायद मई या उसके बाद में होने वाला है, उसके अराउंड जो WWE है वो द रॉक का एक और मैच करवाएगी कंपनी के अंदर। यानी कि जब वो सऊदी अरेबिया जाएंगे तो हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल शैम द रॉक भी वहां पर जाएंगे एंड प्रोबेबली या पोटेंशियली जो भी कह लो शायद रोमन रेंज वो ओपोनेंट हो सकते हैं जो कि उनका फेस करें। सेथ रॉलिंस का भी एक नाम आ रहा है सामने कि भाई वो फेस कर सकते हैं उनसे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के अंदर, या फिर अगर कोई टाइटल नहीं भी होती तब भी शायद एक राइवलरी मैच ऐसा सॉर्ट ऑफ हो सकता है। वरना रोमन रेंज एंड द रॉक भी WWE प्लान कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के शो के लिए। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये कि भाई अगर द रॉक आए हैं WWE के अंदर वो इकलौते सिर्फ एक सिंगल्स मैच के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ जो हमारे पीपल चैंप है ड्वेन जॉनसन है वो ज्यादा मैचेस के अंदर कंपीट करने वाले हैं और साल 2024 को ज्यादा ही क्रेजी हो रहा है। इसलिए अब बात हम लोग अगली स्टोरी के बारे में भी कर लेते हैं जो कि इस बार ओकाडा के बारे में जुड़ी है। ओकाडा ने AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू कर लिया। बहुत सारे फैंस सरप्राइज थे इस वाले डिसीजन को लेकर कि भाई WWE ने मतलब कैसे छोड़ दिया ओकाडा को। लेकिन रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने, इस अपडेट के अकॉर्डिंग फाइनली रीजन रिवील हुआ कि भाई जो ओकाडा है उन्होंने AEW को चूज किया रादर देन WWE अपने पूरे इन रिंग डेब्यू के लिए मेन स्ट्रीम चीज के अंदर। तो बताया जा रहा है देखो AEW ओकाडा के हिसाब से ज्यादा बेटर प्लेस थी, एक ज्यादा अच्छी जगह थी जहां पर उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती सक्सेसफुल होने के लिए। अब इनडायरेक्टली मैं कहूं एक तरह की ये बात सही भी है बिकॉज WWE का रोस्टर बहुत स्टैक्ड है यार। आपके पास ऑलरेडी नाकामुरा जैसे सुपरस्टार है, AJ स्टाइल्स जैसे स्टार है जिनको आप ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हो, राइट। आपके पास अभी फिलहाल रोमन रेंज द रॉक कोडी सेथ एकदम हॉट बर्निंग टॉपिक चल रहे हैं LA नाइट एंड WWE कंपनी के अंदर। और भी ऐसे सुपरस्टार्स हैं, ड्रू मैकिंटायर हो गए जो कि पूरा रोस्टर एकदम कहते हैं ना स्टैक्ड करके रखा उन्होंने। तो ओकाडा अगर उसमें आते भी तो हार्डली 1-2 महीने WWE शायद उन्हें पुश देती और उसके बाद उनको डाउनग्रेड पे ले ही आती। अब पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो AEW में गए तो हैं, लेकिन AEW का नेगेटिव ये भी है कि भाई ऑडियंस का ध्यान उतना नहीं जाता उस पर। कोई भी अगर AEW के अंदर बंदा डेब्यू कर रहा है हार्डली उसके 1-2 मैच तक हाइप रहती है, उसका हाइप पे गायब हो जाती है। इवन मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जहां पर दिखाया जा रहा था कि जो ओकाडा है वो बहुत ना के बराबर क्राउड के सामने कंपीट कर रहे हैं AEW के अंदर, जो कि अपने आप में डिसअपॉइंटिंग चीज है क्योंकि आपको बड़ा स्टेज नहीं मिल रहा है कंपीट करने के लिए। तो देखा जाए बेनिफिट भी है और नेगेटिव चीज भी है क्यों ओकाडा ने AEW को चीज किया और उनके फ्यूचर के अकॉर्डिंग। बाकी देखो क्या होता है, अभी फिलहाल मैं तुम लोग को यही कुछ बातें बता सकता हूँ। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ। ये कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है और क्या हमारे विजनरी बिट्रे करने वाले अमेरिकन नाइटमेयर को रेसलमेनिया 40 के अंदर। देखो लगातार कुछ फैंस को टीज ऐसे लग रहे थे, तुमने देखा होगा एक फोटो आ रही थी सामने मंडे नाइट रॉ की जहां सेथ रॉलिंस घूर रहे थे कोडी रोड्स को। एंड इवन रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर ये बातें कुछ इस तरीके से टीज हुई थी कि जब सेथ रॉलिंस जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स हल्के हक्के बक्के थे। अगर तुम ध्यान से देखोगे उनके फेस का रिएक्शन, उनका फेस का रिएक्शन ऐसा था भाई मुझसे तो पूछ लेता है एक बार, ऐसा उनका जब रिएक्शन था ना तो वो लगा देख के कि भाई कहीं ना कहीं कोडी सेटिस्फाई नहीं थे कि क्यों सेथ रॉलिंस ने इस बात का डिसीजन लिया। एंड इवन रोमन रेंज ने भी इस बात को लेके पोक किया कि भाई ये बंदा तेरा डिसीजन लेगा क्या, टाइटल तू हार रहा है, तेरा ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा, उसका डिसीजन ये क्यों ले रहा है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर कही थी हमारे कोडी रोड्स को लेकर सेथ रॉलिंस के डिसीजन में। तो बताया जा रहा है मे बी एक और WWE हिंट ड्रॉप कर रही है। देखो ओवरऑल ब्लड लाइन की कहानी के अंदर ना तुम्हें डबल क्रॉस भी दिखाई दे सकता है। मान लो नाइट 1 के ऊपर सेथ रॉलिंस कुछ ना कुछ गद्दारी करते कोडी के साथ में, और नाइट 2 के ऊपर ब्लड लाइन रूल्स मैच होने के बाद भी द रॉक गद्दारी
धोखाधड़ी करते रोमन रेंज से एंड इवेंचुअली जो टाइटल है वो जाती है हमारे कोडी रोड्स के पास में और वो बनते हैं न्यू चैंपियन। देखो क्या होता है, कहानी के ऊपर बहुत सारी कहानी है, ये ब्लड लाइन सिनेमा, ये ब्लड लाइन स्टोरी रेसलमेनिया 40 को डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगी। बाकी तुम लोग के हिसाब से क्या ये डबल क्रॉस होगा या फिर नहीं होगा, या तुम्हारे हिसाब से कोडी रोड्स को धोखा मिलेगा शायद रॉलिंस से एंड रोमन रेंज को धोखा मिलेगा द रॉक से? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना और साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।